This is our second session of operations on algebraic expression. इसके पहले हमने addition and subtraction देख लिया. In this video we will cover multiplication. मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमने ये कुछ रूल्स है जो पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है. आई होप कि इसमें से बहुत सारे रूल आपको पहले से भी आता होगा, बट जिसको आता है वो प्लीज़ इम्ट ना हो, वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं. बट मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ उन बच्चों के लिए भी जिनको नहीं आता है. सो द फर्स्ट रूल इज़ रूल ऑफ साइंस इन मल्टीप्लिकेशन. प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है. नाउ द सेकेंड वन इज़ एक्सपोनेंट रूल. अगर कोई भी दो वेरिएबल हो जिसका बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स टू द पावर ऑफ 1 है और एक्स टू द पावर ऑफ 2 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके पावर्स प्लस हो जाते हैं. जैसे एक्स टू द पावर 1 था और एक्स टू द पावर 2 था, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 + 2 यानी कि एक्स टू द पावर 3 इसका आंसर होगा. क्वेश्चन रूल होता है, अगर बेस सेम है और जो दो वेरिएबल्स हैं वो डिवीजन के फॉर्म में है, तो इनका पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाता है. एक्स है, उसका पावर 1 है, देन उसका पावर 2 है, इट मीन्स कि 1 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्रोडक्ट रूल x इंटू वाई, ये जो एक्स वाई है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है. अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इनका होल पावर 2 है, इट मीन्स कि x का भी पावर 2 है एंड y का भी पावर 2 है, और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नेक्स्ट रूल है क्वोशिएंट रूल, यानी a/b का होल पावर m है, तो a का पावर भी मुझे m देना होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में b का पावर भी मुझे m देना होगा. नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, a टू द पावर ऑफ -2 है, जिसको अगर यहाँ पे ये माइनस टर्म आ गया ना, a टू द पावर 2 नहीं है, a टू द पावर -2 है, इट मीन्स कि हमें इस a को डिनोमिनेटर में भेजना है और ये माइनस साइन हटा देना है, तो 1/a टू द पावर ऑफ 2 हो गया. अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो या किसी भी कांस्टेंट, कोई भी ऐसा टर्म हो जिसका पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. सो दीज आर सम रूल्स. मैं एक बार आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और प्लीज़ आप नोट्स बना लेना साथ में, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको लर्न कर लेना. तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अभी इसको पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हो. अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखना स्टार्ट करेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल बताया था. मैं और एक टर्म आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, पॉलिनोमियल. बायनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, ट्राइनोमियल को भी कह सकते हो, और सपोज़ कि 3 से ज़्यादा टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स आ गए, तो आप उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हो. तो यहाँ पे आप पॉलिनोमियल टर्म देख के कंफ्यूज मत होना. तो अब हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. ये जो हमारा क्वेश्चन था इसे मैंने यहाँ लिख लिया है. और स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, नंबर वाला पार्ट, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेना है. 5 × -6. और अब क्या करना है कि ये जो वेरिएबल वाले टर्म्स है, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे 5 के पास कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना है. और 5 × 6 30, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया. और अभी मैंने एक्सपोनेंट में प्रोडक्ट रूल समझाया था. वहाँ अगर बेसिस सेम होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे देखो आप, a और यहाँ पे a², बेस सेम है, a का कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे हिडन 1 है पावर. अगर किसी भी नंबर पे या वेरिएबल पे कोई भी पावर ना हो, तो हमें यह अज्यूम करना होता है कि उसका पावर 1 है. a का पावर 1 + 2 यहाँ पे, और सिमिलरली b का पावर 1 + 2. हमें बस यही करना है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -30 हमारा आ गया था, वो हमें यहाँ पे लिखना है,
और 1 + 2 3, तो a⁻3, 1 + 2 3, तो b⁻3, और ये हमारा मोनोमियल का प्रोडक्ट आ गया। इसमें हमने सिर्फ एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 मोनोमियल्स है, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल, थर्ड मोनोमियल। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, प्रोसेस सेम है। हमने क्या किया, पहले सारे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 -2 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 के पास कोई सा भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो +4 × -2 is equals to -8. What will be -8 × -3? माइनस माइनस प्लस, सो +24। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स, जो हमारी वेरिएबल्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सारा x का देख लेंगे, x का पावर 1, x⁻2, x⁻1, तो हमने वो लिख दिया। सिमिलरली y के टर्म्स में y⁻1, y⁻1 एंड y⁻3, तो हमने इसको भी प्लस कर लिया। और एट द एंड हम लास्ट में लिख देंगे 24 एज इट इज़, x⁻4 इनको प्लस करके आया एंड x⁻5 इनको प्लस करके आया, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा नॉर्मल 2 मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन था, जहाँ पे 2 और 3 मोनोमियल्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे हमने सिर्फ एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखेंगे कि एक मोनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे मोनोमियल मैंने a लिया है और पॉलिनोमियल जो है वो b + c लिया है। देखना बहुत सिंपल है, एक बार हम इस a को इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इस a को हम इस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, a × b ab एंड a × c ac। ये रहा एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें इस 3mn को 4n² से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसे 2m से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन एट लास्ट -5mn से मल्टीप्लाई करना होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें इसे लिखना है। मल्टीप्लाई सिमिलरली वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, नंबर्स को इंटू करेंगे, -3 × 4 -12, ओके। m⁻1 है और यहाँ m है ही नहीं, तो हम m को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ n⁻1 है और n⁻2 है, तो 1 + 2 पावर हो जाएगा। -3 × 2 -6, m⁻1 एंड m⁻1, तो हमने इन दोनों को प्लस किया और इसके पास n नहीं था तो n को एज इट इज़ लिखा। इसमें -3 × -5, माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए प्लस का साइन। बच्चे आप ये ज़रूर रूल्स याद कर लेना जिनको नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस का मिस्टेक होने के कारण हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने -3 × -5 किया और यहाँ m का पावर 1 एंड m की पावर 1, तो मैंने इनको प्लस कर दिया। यहाँ n⁻1 एंड यहाँ n⁻2, तो मैंने उसको प्लस कर दिया और एट लास्ट मैंने सबको प्लस करके लिख दिया। ये मैंने जूम आउट कर दिया है, इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नाउ वी विल सी कि 2 बाइनोमियल्स या 2 या 3 बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ध्यान से देखना आप, मैं थोड़ा जूम इन कर रही हूँ। जैसे हमने उसमें a को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई किया था ना a को, वैसे ही हमें इस बार a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। a इनसे मल्टीप्लाई होगा और फिर b इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो सेकेंड स्टेप में मैंने सेम चीज़ लिख दिया है और अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो a × c प्लस a × d, ये देखो a × c प्लस a × d, b × c प्लस b × d, तो b × c प्लस b × d, a × c ac, ad, bc एंड bd।
दिस इज़ आवर आंसर। ये देखो, ये रहा एग्जाम्पल। हमें 2m प्लस 3n को 5m माइनस 4n के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2m को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 3n को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सेकेंड स्टेप में मैंने वही किया, 2 इंटू 5m माइनस 4n, 3n इंटू 5m माइनस 4n। सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 और m की पावर 1 एंड m की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, इसीलिए m की पावर 2। मैं बार बार अब वो वैसा स्टेप करके नहीं दिखाऊंगी, अब ये आपको आ जाना चाहिए। फिर सिमिलरली मैंने इस 2m को इंटू किया किससे, इस 4n से, 2m को 4n से, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, m इंटू n mn, तो 5 इंटू 3 15, m इंटू n mn। और अब मैंने किया इस 3n को माइनस 4n से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 4 था, इसके वजह से n इंटू n इज़ n स्क्वायर। के यहाँ पे mn है और यहाँ पे mn है, तो जब दो टर्म्स सेम होते, दो वेरिएबल सेम होते हैं, तो हम उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 8 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 7। साइन हमने प्लस का इसलिए लिया क्योंकि बड़े के पास प्लस का साइन था, है ना, बड़े के पास प्लस का साइन था। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो फिर से वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैंने और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है, 3 टर्म्स है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। सेम होगा, पहले जो ये a है ये इन a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो माइनस b है ना, ये माइनस b इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो मैंने सेकेंड स्टेप में वही लिखा है, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी और माइनस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a इंटू ए, फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू ए, फिर a इंटू बी, 1 मिनट, a इंटू बी एंड देन a इंटू सी। सेकेंड स्टेप में माइनस b इंटू ए, माइनस b इंटू ए, माइनस b इंटू बी, माइनस b इंटू बी, माइनस b इंटू सी। लिख दो ए बी ए सी माइनस ए बी बी स्क्वायर एंड बी सी। देख लेते हैं कुछ कटेगा क्या, तो यहाँ देखो प्लस ए बी और माइनस ए बी कट हो गया दोनों एक दूसरे से, और बाकी का ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल ऐसे लिए हैं जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, सेम वही स्टेप है, 2n को पहले हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 3n को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस 4m स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2n इंटू ये वाली -3 हो गया इंटू, और फिर 4m स्क्वायर इंटू हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सोचकर अच्छे से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2n ब्रैकेट ओपन किया, ओके, फिर -3n का ब्रैकेट ओपन किया एंड देन 4m स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन किया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, दोनों कांस्टेंट को इंटू कर दो, क्या आएगा 6। यहाँ n था, यहाँ m था, दोनों में से कुछ भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमने उसे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, नाउ इसे ओपन करो, तो -2 इंटू 2 -4 n इंटू n स्क्वायर। ये देखो 5 इंटू 2 10 और n, यहाँ पे -3 इंटू 3 -9 एंड m स्क्वायर। यहाँ देखो -3 इंटू -2 +6 और n, यहाँ पे -3 इंटू 5 -15। ये देखो 4 इंटू 3 -12 सॉरी +12, m की पावर 2 है, m की पावर 2 है, तो 2 + 2 4। ओके, then -2 into 4 -8 n into m square, and at last 4 into 5 20 and m square।
अब यहाँ पर देख लो सेम टर्म्स एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ। -8 + 6 इज इक्वल्स टू -2। और ये जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो हमने एडिशन में सीखा था ना कि वेरिएबल वाला पार्ट एज इट इज़ हो जाता है, तो ये एज इट इज़। फिर 4n² एज इट इज़ नीचे आ गया। 10n है और 6n है, दोनों प्लस में है तो 16n। -9m² + 20m² तो +11m²। वाई? प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाला लगेगा तो +m²। 15 एज इट इज़ एंड 12m² एज इट इज़। सो आवर फाइनल आंसर इज़ दिस। इसको ध्यान से देख लो, खुद से भी बनाना, जहाँ ना समझ आए वीडियो पॉज करके देख लेना। और ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। के साथ ही बुक ज़रूर प्रेफर करना। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं RS अग्रवाल बुक आपको रिकमेंड करती हूँ, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट्स। होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।